हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बाल्यावस्था के शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। कैसे वृद्धि होती है, शारीरिक अंगों में किस प्रकार से वृद्धि होती है और जेंडर के अकॉर्डिंग कैसे कैसे उनमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है भाई, बालिकाओं में कब वृद्धि होती है, किस प्रकार से, तो वो सारी चीज़ें भी हम इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं। बाल्यकाल में शारीरिक विकास क्या है भाई? बाल्यकाल किसको बोला जाता है? सबको पता है कि 6 से जो 12 वर्ष का जो काल है उसको हम बाल्यावस्था बोलते हैं। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की एज, 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष की जो एज है उसको। अब उसमें 3 साल बाद मतलब 9 से 12 वर्ष तक शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। कैसे? 9 से 12 वर्ष के काल को क्या बोलते हैं हम? परिपाक काल बोलते हैं। कंसोलिडेशन पीरियड इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे तीव्र गति से यहाँ पे वृद्धि होती है, शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं और देखा जाए तो बालक में और बालिका में जो अंतर है वो इसी स्टेज में आता है, आपको क्लियर हो जाता है। ठीक है, वरना लड़के लड़की एक समान से दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे शरीर बदलने लगता है। क्लियर गाइस? भार, अगर हम वेट की बात कर रहे हैं तो 9 या 10 वर्ष तक या 9 वर्ष तक, 6 से 9 वर्ष तक या 10 वर्ष तक ले लो, जो बालक का भार है, लड़के का जो भार है वो लड़की के भार से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये ज़्यादा रहेगा। और 10 वर्ष के बाद 12 वर्ष तक, इन 2 या 3 वर्षों में लड़की के भार में अधिक वृद्धि होती है और उसका भार लड़के के भार से ज़्यादा हो जाता है। तो जो वृद्धि की दर है यहाँ पे समान रूप से नहीं चल रही। इसका मतलब ये है 6 से 9 वर्ष तक अलग है और फिर 9-10 वर्ष से 12 वर्ष तक अलग है। यहाँ पे गति लड़कों की वृद्धि शारीरिक विकास ज़्यादा है और यहाँ पे लड़कियों में शारीरिक विकास ज़्यादा है। ठीक है गाइस? तो बाल्यावस्था के अंत तक इनका भार जो है 80 to 95 पाउंड तक हो जाता है। तो बालिकाएं जो हैं वो बालकों से शारीरिक भार में ज़्यादा तीव्र गति से वृद्धि कर पाती हैं। किसमें? उत्तर बाल्यावस्था में। अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, उत्तर बाल्यावस्था में यहाँ पे वृद्धि तीव्र गति से हो पाती है। लंबाई की अगर मैं बात करूं तो लंबाई 2 से 3 इंच पूरी मतलब 6 से 12 वर्ष तक की जो एज है, ये 6 साल है, इसमें 2 से 3 इंच ही जो लंबाई है उसमें वृद्धि होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। ठीक है दोस्तों, हड्डियों, अगर बोन्स की हम बात करते हैं तो इस अवस्था में हड्डियों में दृढ़करण या अस्थिकरण इसको बोल सकते हैं, ओसिफिकेशन इसको बोला जाता है। ओसिफिकेशन ये तेजी से होता है। ठीक है, हड्डी चली जाती है भैया 350 तक और उसके बाद जो किशोरावस्था आती है उसमें 206 रह जाती हैं। तो यहाँ से इसको बोला जाता है अस्थिकरण, जिसमें छोटी छोटी लचीली और मुलायम हड्डियाँ जुड़ जाती हैं। तो हड्डियों की संख्या जो है वो 270 उसमें रहती है आपकी शैशवावस्था में, उसके बाद फिर ये बढ़ती है और उसके बाद में फिर अस्थिकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है साथ में और हड्डियों की संख्या कम होने लगती है धीरे 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 धीरे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दांत की। तो दांतों के बारे में बात ये है कि भाई इस अवस्था में दांतों में स्थायित्व आना शुरू हो जाता है, दूध के दांत टूटने लगते हैं और दांतों की जो संख्या है वो 27-28 हो जाती है। ठीक है, पक्के दांत यहाँ पे आ जाते हैं। तो बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में दांतों का जो स्थायीकरण है वो तीव्र होता है। भाई विकास जो है हमेशा देखा गया है कि लड़कियों का विकास जो है वो तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो 5-6 वर्ष से स्थायी दांत निकलने लगते हैं क्योंकि दूध के दांत टूट जाते हैं और 12 वर्ष की आयु तक लगभग 27-28 जो है वो स्थायी दांत आ जाते हैं। वो इनके कारण होता क्या है, जो गोलूपन है वो समाप्त हो जाता है बच्चे का, जो भोलापन है, जो क्यूटनेस है ना भाई। जो जिस बच्चों को दांत नहीं होते ना तो बड़े क्यूट रहते हैं, लेकिन जब दांत वांत निकल जाते हैं, बड़े होने लगते हैं, तो वो जो चेहरे का भोलापन है वो थोड़ा समाप्त हो जाता है, नटखटपन थोड़ा कम होने लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिर की और मस्तिष्क की। ठीक है, हेड एंड ब्रेन। तो सिर के अनुपात में आती है कमी और मस्तिष्क का भार आकार वयस्क व्यक्ति के भार व आकार से 95% या 90% भी दिया गया है, तो इतना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है
क्योंकि शुरू में आपने देखा होगा कि बच्चे का जो है ना सर जो है वो ज़्यादा बड़ा रहता है एज़ कम्पेयर टू उसके शरीर के। ठीक है, अब बात करते हैं मसल्स की। तो बालक की जो मांसपेशियों का विकास है धीरे धीरे होता रहता है। हृदय की धड़कन में भी कमी आने लगती है। भाई फर्स्ट स्टेज है शैशवावस्था, उसमें जो हृदय की धड़कन है 140 है। दूसरी स्टेज है बाल्यावस्था, हृदय की धड़कन 100 है। और तीसरी स्टेज है आपकी किशोरावस्था, उसमें हृदय की धड़कन हो जाती है 72। तो यहाँ पे डिक्रीमेंट होता जा रहा है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है हृदय की धड़कन हो रही है कम। तो हृदय की धड़कन में कमी आती जाती है, मांसपेशियां मजबूत होती जाती हैं और बाल्यावस्था के अंत तक मतलब 12 वर्ष की आयु तक जो मांसपेशियां हैं वो समस्त शरीर के भार का कितना हो जाती है 33% हो जाती है मांसपेशियों का भार, और समस्त शरीर के भार का 33% उसमें मांसपेशियां होती हैं शरीर में। बाकी जो परसेंटेज है वो किसकी रहती है, बाकी अंगों की, बोन्स की, मांस की या जो भी चीज़ें हैं उन सब की रहती है। अन्य अंगों के बारे में चर्चा करते हैं। सभी अंगों का विकास इसमें लगभग हो जाता है, जिसके कारण बालक अपने विभिन्न शारीरिक अंगों, शक्तियों तथा गति पर नियंत्रण करने में समर्थ हो जाता है बहुत अच्छे से, क्योंकि 12 वर्ष का बच्चा हो चुका है तो बहुत अच्छे से अपने अंगों पर नियंत्रण वो कर सकता है। बालक के कंधे चौड़े पतले तथा पैर पतले तथा सीधे व लंबे, उल्टा लिख दिया ये। ठीक है, बालिका के कंधे पतले, कूले, चौड़े। ठीक है, पैर कुछ अंदर को झुके होते हैं। ये बदलाव है अगर हम जेंडर के अकॉर्डिंग देखें। ठीक है, बालक और बालिका में बालक के कंधे जो होंगे वो चौड़े होंगे। ठीक है, बालिका के थोड़े से पतले होंगे। कलाई बालक की जो है वो चौड़ी होगी, बालिका की पतली होगी। ठीक है, यहाँ पे बालिका के जो कूले हैं वो चौड़े होंगे, बालकों के पतले होंगे। पैर सीधे व लंबे होंगे। ठीक है, 11-12 वर्ष की आयु में बालक बालिका के यौन अंगों का विकास होने लगता है। धड़कन घटकर 85 तक हो जाती है उत्तर बाल्यावस्था में 85। ठीक है, 85 मापी गई है या फिर हम 72 की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन ये किशोरावस्था की है। यहाँ पे 100 बताई गई है। ठीक है, लेकिन ये जो एक आंकड़ा है कहीं से आया है, कुछ बुक्स 100 बताती हैं, कुछ 85 बताती है। तो मैंने दोनों ही चीज़ें आपको बता रखी हैं, लेकिन टिक आपको 100 पर लगाना है जो कि सर्टिफाइड है। ठीक है गाइज, तो ये कुछ थे, छोटे से टॉपिक थी, छोटी सी वीडियो थी, ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये वीडियो होती है यहाँ पे ख़त्म। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब के लिए कहने की आवश्यकता नहीं होगी। नए बच्चों को अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा ऐसे ही की पॉइंट्स पे, और सीडीपी की जो ये सारी वीडियोस हैं इसी प्रकार से बन जाएंगी आपकी स्टेप बाय स्टेप। और एग्ज़ाम तो क्लियर करना ही है, ये तो फिक्स है, बाकी धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर कर लेंगे।